जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी के संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के महामंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है। कल 28 तारीख के 28 मई को गुरु जी का वार वीरवार था। तो हमने बड़े मंदिर गए थे, गुरु जी के हुक्म था। बड़े मंदिर बहुत बहुत गुरु जी महाराज के बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बुलाने का। मंदिर, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज बहुत बुलाए। हमने गए, मैं और मेरी सुमन आंटी जो लेके जाती हैं, जिसको गुरु जी आज्ञा दिए हैं, वो लेके गई मुझे। मैंने बोला चलो बड़े मंदिर, बड़े मंदिर। अगले वीरवार को मैंने जा रही थी, तो वही है जो गुरु जी की मर्जी होता तभी हम जा पाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने चलो अगले वीरवार के चलते। तो संगत जी, अगले कल मैंने 28 मई को गई थी। मैंने क्या गई, गुरु जी बुलाए तो मैंने गई थी। और लोटा ब्लेस करवाना था। लोटा भी गुरु महाराज जी ब्लेस करती हैं, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैंने गई थी, एक पिंक कलर, मतलब लड़की थी, आंटी थी, वो लड़की ही थी, पिंक कलर इतना सुंदर मतलब पहनी थी। मुझे बहुत हमेशा हंसती रहती थी। तो एक हो गई थी, उसकी बहन शायद गई होगी, तो हम लोग साथ साथ में गए, दर्शन किए और उसके बाद जल प्रसाद पिए। वो हमेशा हंसती रही, बहुत अच्छा हंसती रही। तो संगत जी, दर्शन वगैरह करके मैंने सब गए थे। मंदिर के बाहर जैसे नहीं बैठाते, वहाँ पे बरांडा में वहाँ बैठा है, मतलब चाय प्रसाद वगैरह कुल सेवादार अंकल आके बैठाए हम लोग के। चाय प्रसाद वहाँ पिलाए तो सेवादार अंकल दोबारा आए, कह रहे हैं यहाँ अगर चाय प्रसाद हो गया होगा तो आप सब चलो संगत जी मंदिर के अंदर बैठाते हैं। मतलब बड़ी खुश हुई। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी के पास हम लोग के मंदिर के अंदर भी बैठाए। गुरु जी महाराज बहुत बहुत प्लस किए, बहुत बहुत आशीर्वाद दिए सारी संगत को। गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। इसके लिए संगत जी, वो लड़की तो मेरे पास ही मतलब बैठी थी। पता नहीं क्यों मुझे देख देख मतलब इतना स्माइल उस लड़की पे था, उस आंटी पर। मैंने कहा गुरु जी, इतनी 5 फुट लंबी थी वो लड़की। संगत जी, वो आंटी मतलब थी लड़की तो 5 फुट लंबा थी। मैं सोच रही इतनी लंबी, और हमेशा हंसती रही। मैंने मन में बोली, मैं गुरु जी पता नहीं क्या फील करवा रहे हैं गुरु जी महाराज। तो संगत जी, तो मैंने हम लोग मंदिर में से फिर उठे, सेवादार अंकल उठाए कि चलो। फिर हम लोग भी गए थे लंगर प्रसाद करते समय। देखो संगत जी, कल आप सबके पता ही है कि एक थाली में 4 लोग के गुरु जी लंगर प्रसाद करवाते हैं। तो मैं और सुमन आंटी सोची चल आ जा मेरी बगल। हम मतलब आंटी ने सोचा होगा, हम भी सोचे चलो एक ही थाली, मतलब हम दोनों एक लाइन बैठ जाएंगे, 2 और आ जाएंगी संगत जी। तो संगत और आ जाएंगी, मतलब एक थाली में 4 लोग के लंगर प्रसाद खिलाते थे गुरु जी महाराज, मतलब वहाँ पे सेवादार अंकल। तो वो सेवादार अंकल है, सुमन आंटी बोले आंटी और आगे, मतलब खसक के बैठो, और आगे बैठो। तो मैंने भी आगे हो गई, तो वो 4 लोग इकट्ठा हो गए। तो ये जो पिंक कलर वो टॉप पहनी थी वो लड़की, और वो उसको मतलब सेवादार अंकल बोले अब मेरे आगे उस तरफ बैठियो, अब आप मुझे बोले कि आंटी आप इस तरफ हो जाए, इनके आगे हो जाओ, दोनों सटियो। तो संगत जी, क्या हो, वो लड़की जो हमेशा स्माइल करती थी, वो लड़की के और मुझे, वो 2 संगत को, मतलब मुझे और वो आंटी को, वो लड़की को, एक 2 थाली को प्रसाद, एक थाली में 2 मतलब लंगर प्रसाद, वो लड़की और मैंने दोनों किया लंगर प्रसाद। और हर थाली में 4 मतलब 4 संगत जी प्रसाद मतलब सेवादार अंकल करवाए दिए थे। और हम और वो आंटी को एक थाली में 2 बंदे को सिर्फ मतलब 2 संगत के करवाए थे लंगर पर हमें। और वो जो स्माइल करती थी 5 फुट के, वो जो आंटी थी उसको, और मैं कह रहे वो सेवादार अंकल कह रहे लो आंटी आप दो दो मतलब 2 के क्या बोलते हैं, 2 थाली, एक थाली है, 2 लंगर प्रसाद है, आप दोनों खाओ। मैंने कहा गुरु जी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मन खुश हुई मैंने।
फिर हम दोनों थामे 2 थाली में, बताओ जहाँ 4-4 बंदे लंगर प्रसाद एक थाली में खा रहे थे, वहाँ गुरुजी 2 बंदे को एक थाली में खिलाए। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने कहा मैं कहाँ सोची थी हम सुमन आंटी एक में खाएँगे, देखो गुरुजी कैसे, उसके बहन को जो उनकी आंटी को बहन गई थी, उस किसी और के साथ ही बैठ के खाई थी। मैंने कहा देखो गुरुजी की मर्ज़ी सब कुछ होता है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ये हुआ, फिर मैंने ऐसे लोटा प्लस करवाते आया, फिर मैंने आई बाहर निकली तो आने को टाइम हुआ, गुरुजी के दर्शन बहुत-बहुत अच्छा, मतलब जल प्रसाद भी लिया मैं अपने लिए, फिर मैंने बोला कि अंकल जी एक जल प्रसाद और दे दो, तो उन्होंने बोला किसके लिए? मैंने कहा मेरे मम्मी के लिए। तो संगत जी क्या हुआ, मैं जब यहाँ मतलब गुरुजी की जोत जलाती थी, आरती करती थी, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि गुरुजी लाल चोले में चेयर पे बैठे हैं मम्मी के घर। मुझे मतलब मैं पूजा करी है, ध्यान मम्मी पे जाए, मम्मी के घर पे मेरा ध्यान जाए, गुरुजी लाल चोले में, क्योंकि बड़ा परेशानियाँ चल रहा है मेरे मायके में। तो गुरुजी जैसे लगता है लाल चोले में चेयर पे बैठे हैं। मेरे भाई 2 कमरा नया बनवाया है, जैसे उस वाले पक्के वाले घर में जो नया घर बना है, उसमें गुरुजी लाल चोले में बैठे हुए हैं। संगत जी मैं कही पता नहीं क्या गुरुजी सत्संग करवाने चाह रहे हैं क्या? मैं कही गुरुजी मुझे तो आता नहीं है कुछ भी करने, और गुरुजी पहली बार मुझे नीवा होके, मतलब मैं नीवा होके सब कुछ आप ही करवा लेना, मुझे नीवा होके करवाना गुरुजी, सब मैं नीवा होके सब कुछ करूँगा आपकी कृपा से गुरुजी महाराज। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने गई तो मैंने आई, सोमना आंटी कह रही कहाँ थी? मैं कहा चलो गुरुजी से एक अंकल से बता, अंकल से पूछी, मैं कहा गुरुजी सॉरी संगत, मैं कहा कि अंकल जी गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा छोटा? लॉकेट स्वरूप, या मतलब मैं संगत जी मन बना के यही गई थी कि मतलब छोटी-छोटी लॉकेट स्वरूप मिल जाएगी बच्चों को बाँटने के लिए, जैसे देने के लिए। तो उन्होंने बोला यहाँ पर आज नहीं है, बंद है, आप आगे चले जाओ, कंट्री वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे चले जाओ, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो मेरे साथ के जो सुमन आंटी थी, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही थी, कह रही तू ज़बरदस्ती ले रहे हो। मैं कहा क्यों? हम कौन होते हैं ज़बरदस्ती लेने वाले? वो अंकल बोल रहे हैं वहाँ पे मिलेगा आपको, अगर ना वो बताते तो हम समझ सकते नहीं, मर्ज़ी नहीं है गुरुजी की। और जब वो इतने प्यार से सेवादार अंकल बोल रहे हैं नहीं वहाँ पर चले जाओ जहाँ मिलता है, आराम से वहाँ मिल जाएगा, जो चाहो वो मिल जाए, इतने प्यार से बोले। तो अगर हमें बता रहे हैं संगत जी हमें जाना चाहिए ना, तो मैंने फिर गई। वो कह रही मतलब गुस्सा पता नहीं क्यों हो रही थी, मैंने कहा यार क्यों गुस्सा? तो कह रही मैं नहीं जा रही। तू अच्छा चली, थोड़ी दूर गई वहीं रुकी, मैं कहा हाँ कोई बात नहीं आप रुकी रहो, मैं जा रही हूँ वहाँ से लेके आऊँगी। तो संगत जी मैंने गई थी, 1-2 मतलब चेयर पे कुर्सी पे 2 सेवादार अंकल बैठे थे। मैंने कहा अंकल जी मुझे जगरू जी, उन्होंने बोला जगरू जी। मैंने कहा मुझे स्वरूप चाहिए था। उन्होंने बोला आपके पास एक भी नहीं? मैंने कहा नहीं-नहीं मेरे पास तो है गुरुजी स्वरूप। मेरे मम्मी के सत्संग पता नहीं क्या है सत्संग होना था, तो बड़े मंदिर के थोड़ी बड़ा स्वरूप चाहिए। मम्मी के यहाँ स्वरूप है पर छोटा स्वरूप है। मुझे ना बड़ा स्वरूप मतलब थोड़ी-सी बड़ा चाहिए। कहा अच्छा ठीक है मैं देता हूँ। तो उन्होंने दिए संगत जी, गुरुजी के स्वरूप 3 जगह फटा। अब एक जगह से गुरुजी के कान के तरफ फटा है, और जैसे लगा है आधा सिर की तरफ, पता नहीं क्या है, आधा सिर सिर की तरफ से ऐसे लग रहा है स्वरूप के काटा गया, क्योंकि संगत जी फ्रेम अगर वो जैसे ऐसे स्वरूप होता ना, तो जो मतलब कैसे हम बताएँ, जो गुरुजी का स्वरूप होता है पूरा छोड़ के लाइन बनी होती ना, आधा गुरुजी के कान भी गायब और आधा सिर गायब, मतलब 3 जगह से फटा है उसमें स्वरूप। पता नहीं क्या, मैं तो टेंशन में, मतलब मेरा दुगधम पड़ गया मन, यार ये इसमें कैसे हो सकता है सत्संग? और गुरुजी के स्वरूप मतलब 3 जगह से फटा है, एक जगह तो चलो ठीक है, वो तो जो फटा है थोड़ी दूर-दूर फटा है, गुरुजी के कहीं भी मतलब टच नहीं है कि कहीं गुरुजी से फटा है, चलो मैं मान गई कोई बात नहीं मैं कर दूँगी। पर गुरुजी के कान के पास से फटा है, पता नहीं कैसे लोग हैं फाड़े, और गुरुजी की आधा भी सिर जैसे लगता है काट के मतलब स्वरूप जैसे लगता है कट गया है, मतलब काट के निकाल गया वो पूरा। ये सब गुरुजी का स्वरूप है, मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं, मेरे घर में गुरुजी महाराज आए हुए हैं, स्वरूप इतना है। सचमुच बहुत अच्छा स्वरूप, पर अभी अजीब से मुझे स्वरूप कैसा मिला, 3 जगह से फटा, चलो वो तो साइड-साइड से फटा है, गुरुजी हमारे सेफ हैं। पर जोन कान के पास और सिर, आधी सिर भी जैसे लगता है वो लोग काट दिए, क्या कर दिए मुझे नहीं पता। गुरुजी महाराज आप देखो, आप जानो, आप तो जाने जानो, पर मुझे नहीं पता, मुझे ना संगत जी मुझे डाउट हो रहा है, कैसे मैं वो स्वरूप से सत्संग करवाऊँ? अब ये गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता।
मुझे कभी भी स्वरूप मिला इतना अच्छा, चरण स्वरूप भी मिला इतना अच्छा, पर गुरुजी के अब की वो अंकल, बल्कि 2 अंकल थे, एक अंकल बोले यार ऐसे क्यों, ऐसे मत दो उनको, मतलब फ्रेम करवा के दो। और वो संगत जी ये पेपर में लपेट के उन्होंने दिया, वैसा होता तो मैंने देख ली, तो पेपर में लपेटा लपटान मुझे दिए। तो उन्होंने बोला चुन्नी से ढाँक के ले जाना, मैंने बोला ठीक है अंकल जी, मैं चुन्नी से ढाँक के इतने प्यार से ले आई। तो मेरी बेटी कह रही मम्मी खोलो खोलो, मैंने कहा नहीं, वो मुझे लग रहा था येलो कलर स्वरूप है, ऐसे हो रहा था डाउट येलो कलर होगा, बड़ा सुंदर सा स्वरूप होगा। तो संगत जी लाल स्वरूप है, गुरु जी लाल इस्टावल शॉल ओढ़े हैं, और मतलब सिर्फ उनका शक्ल दिख रही है, दिख दिख रहा है इसमें। पर गुरु जी बड़े प्यारे हैं, पर उनका आधा सिर नहीं है, वो कान के पास से फटा हुआ है। बताओ संगत जी कैसे करो, गुरु जी महाराज माफ करना गुरु जी महाराज। और संगत जी जिस पेपर में लपेट वो स्वरूप लपेटा हुआ है, उस पेपर में 3 जगह सेवन सेवन के ब्लेसिंग्स उसमें लिखा हुआ, मतलब सेवन सेवन लिखा हुआ है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बारी शुक्राना। सबके कष्ट हरना गुरु जी, मुझे नहीं पता, मैं बड़े डाउट में हूँ संगत जी, कैसे क्या करूँ। या तो वो जो फ्रेम करते हैं, एक एक अंकल जी हैं, वो गुरु जी के बहुत सेवादार है, वो फ्रेम कह के ऐसे फ्रेम बांट मतलब देते हैं, जो मतलब सत्संग कराना है वैसे भी जे लेने जाता ना गुरु जी के स्वरूप, तो वो मतलब फ्रेम लगा लगा न वैसे देते। मैंने गई थी, मैंने कहा भैया कैसे दे रहे हो, कह रहे गुरु जी खरीद पाओगे। मैंने कहा नहीं नहीं, दुनिया मतलब ऐसे पहले पैसा की डिमांड पहले कहते ना, इसलिए कह रहे खरीद लोगे गुरु जी, हम पैसा नहीं देते, ऐसे देते, आपके लेना हो तो ऐसे ले जाओ। तो संगत जी मेरे घर में लाल चोले वाले गुरु जी आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ लेके जाऊँ उन्हें, जो फ्रेम करवाते हैं उनको ज़्यादा कुछ पता होगा, उन्हें दिखाऊंगी इन स्वरूपों का मतलब क्या करना है। अब मुझे नहीं पता संगत जी, अब तो लेके जाऊंगी दिखाऊंगी, अगर वो कहें सही है तो बोल दूंगी मतलब इनको फ्रेम करवा दो, और क्या कर सकते हैं, देखते हैं गुरु जी क्या मर्जी है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग के यहीं विराम लेते हैं गुरु जी का महामंत्र जाप से, और सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। संगत जी आप भी माफ़ कर देना, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई, यही मुझे शेयर करना था। आंटी जी आप भी माफ़ कर देना। आपको गुरु जी महाराज बहुत बहुत ब्लेस करें, और गुरु जी महाराज के अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके बच्चे को बहुत बहुत ब्लेस करें गुरु जी महाराज। आंटी जी आपके बहुत बहुत लख लख बारी ब्लेस हैं, आपके बच्चे को ब्लेस करें, आपको ब्लेस करें गुरु जी महाराज। आपके अपार कृपा सृष्टि बनाए गुरु जी महाराज, सारी संगत को कृपी गुरु जी महाराज अपना कृपा अपार करें, सबको अच्छा रखें, सबको सुरक्षा कवच बना के रखें गुरु जी महाराज, श्री चरणों में लगाए रखें, पूजा पाठ भाव भक्ति बहुत प्रदान करें गुरु जी महाराज। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सकता नहीं, गुरु जी के श्री चरणों में विदाम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार से भी मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। गुरु जी अभी अभी आपका मैसेज है, जहाँ है जैसी है वैसी की वैसी शुक्राना कर, मुझे तेरी चिंता हो रही है। तो गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी आप इतने हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं, इसका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने अभी बोला है मेरे स्वरूप को अच्छे से साफ कर, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसमें स्टोन लगे हुए हैं, एक पेंडल है मेरे पास, 2 पेंडल हैं गुरु जी के, वही मैंने रखी हूँ गुरु जी के मंदिर में, लेकिन वो कृष्ण भगवान के स्वरूप वस्त्र के नीचे रखती हूँ संगत जी, उनको मैं उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। और कृष्ण जी मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी कृष्ण रूप में, आपको उसका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी वो पेंडल में ना स्टोन लगे हुए हैं, वो स्टोन में थोड़ा सा चंदन टीका जो है रोज स्नान तो कराती हूँ, लेकिन कुछ लगा हुआ है संगत जी। तो देखो गुरु जी कैसे मेरे को याद दिला रहे हैं। गुरु जी मैं कॉटन लेके कॉटन से पूरी तरह से निकाल के साफ करूँगी थोड़ी देर में। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप हर पल मेरे साथ हैं,
मेरे घर में, आप अपने इस घर में विराजमान हैं गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने बोला है बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने अपने सीने पर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। बाबा आप तो हर पल हर क्षण मेरी रक्षा कर रहे हैं, पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। आप किसी चरणों में पूरा परिवार है गुरुजी, उसका कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, बार बार शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण हर लम्हे में आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो जैसी भी छोटी-छोटी परेशानी भी आई तो गुरुजी मैं मंदिर में सामने जाके आपसे प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी बोल रहे हैं अपनी जो प्रार्थनाएँ करती हूँ धीरे-धीरे सब कुछ होंगी बेटा, पर थोड़ा वक़्त लगेगा। तू सोचती कि अभी सब हो जाए, लेकिन नहीं, अभी थोड़ा-सा और वक़्त लग सकता है संगत जी। पर बहुत सारे पड़ाव अभी ज़िंदगी में शायद बाकी हैं, लेकिन गुरुजी के होते हुए मुझे डर नहीं लगता। गुरुजी बोलते हैं बस डटे रहो, लगे रहो। एक ना एक दिन तुम्हारी सुबह ज़रूर होगी, तो ज़रूर होगी संगत जी, अपना विश्वास खोना मत। हर तकलीफ़ से गुरुजी का एक ही दरबार है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, जहाँ कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती और गुरुजी से बड़ी कोई परेशानी हो नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी पूर्ण गुरु हैं। वो अपने ऊपर सारे कष्टों को झेल लेते हैं और उनका कहा तो कोई भी ना सुने ऐसा हो नहीं सकता संगत जी, क्योंकि वो खुद ही परमपिता परमात्मा हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी कि जो मुझे आप मिले और मुझे इतना सारी बातों का ज्ञान दिया, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। अभी आपने बोला है कि 7 मंगलवार या 7 शनिवार हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा, घी का दीपक लगा और हनुमान चालीसा का पाठ कर और उनसे अपनी प्रार्थना कर, अपनी विनती कर, अपनी परेशानी बता, तो वो संकट मोचन है। धन, लक्ष्मी और वैभव सभी कुछ वो देते हैं। कैसी भी संगत जी, कैसी भी ग्रह हों, कैसी भी परेशानी हो, तो गुरुजी ने ये उपाय बताए तो ज़रूर करूँगी गुरुजी। लेकिन कंटिन्यू 7 मंगलवार आप या 7 सैटरडे आपको करवा के लेना होगा हाथ पकड़ के गुरुजी। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत प्यारे-प्यारे भजन आप सुनवा रहे हैं अभी, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर नहीं पा रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी निकालना है, तो वो आप हाथ पकड़ के करवाइए गुरुजी। और बहुत शांति दी है गुरुजी, अब मुझे डर नहीं लगता, ऐसा लगता है नहीं गुरुजी हैं। लेकिन एक चिंता ये होती कि अभी तक जो समय बीता उसमें कठिनाइयाँ बहुत आई हैं, तो पता नहीं अभी कौन-सी कठिनाई के लिए आप तैयार कर रहे हैं गुरुजी। थोड़ी-सी डर, थोड़ा-सा डर यानी अपने ही कर्मों का डर संगत जी, कि पिछले जन्म में हमने क्या करे थे, उसके हिसाब से, बाकी डर कोई नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं तेरे मन में नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा हैं, उनको निकाल, आने ही मत दे, नहीं तो वो तुझसे बहुत गलत काम भी करवा सकते हैं। नीम करोली बाबा का मैसेज था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं हर समय पॉज़िटिव रहूँगी और पॉज़िटिव ही सोचूँगी और पॉज़िटिव आपके बताए हुए रास्ते पे चल के अपने मन की शांति नहीं खोऊँगी गुरुजी, अपने आप को शांत रखूँगी। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। क्रोध तो नहीं आता है गुरुजी, क्रोध नहीं आता है मुझे, लेकिन मन में कभी-कभी ख़्याल कुछ आ जाते हैं। तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ, लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं ये ऐसे ख्याल मत आने दे जो तुझे तेरी मन की शांति को ख़त्म कर दे। तहे दिल से शुक्राना संगत जी। धीरे-धीरे हम कदम बढ़ाएँगे तो बूँद-बूँद से, एक-एक बूँद से आसमान से गिरती है, लेकिन कंटिन्यू गिरती रहती है तो धरती ज़रूर गीली हो जाती है संगत जी, तुरंत नहीं होती है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू अपने सत्कर्म करते जाएँगे, सिमरन करते जाएँगे, तो एक ना एक दिन तो हमारा भी मन पूरा गुरुजी के उसमें रम जाएगा संगत जी, और गुरुजी हमारे लिए हर परेशानी को ख़त्म कर देंगे और करना ही है गुरुजी ने संगत जी। यही एक ऐसा दरबार है जहाँ पर हर परेशानी, हर समस्या टिक ही नहीं सकती, हर समस्या को ख़त्म होना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी का दरबार से बड़ा निराला दरबार हमारा और कोई दरबार नहीं है। गुरुजी ने अभी मैसेज किया है कि तू जिसके साथ आना चाहती है जल्दी बुलाऊँगा, उसको मैसेज भेज दे। तो गुरुजी मैं तो पूरे परिवार के साथ आना चाहती हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल तो बेटे को भेजा है गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि गुरुजी उसको आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो किस हाल में है, क्या है, कौन से आप अभी सत्संग में हैं कि बहुत बड़ा कष्ट उसके साथ है और किसी गलत संगति से उसको हटा, तो गुरुजी वो तो परदेश में बैठा हुआ है। मैं उससे बहुत दूर हूँ, जो कुछ करना है गुरुजी महाराज, उसको जिसके साथ आपने रखा है वो आपकी रज़ा से है गुरुजी, आपकी मर्ज़ी से हो रहा है तो आपको ही हटाना होगा। आपको ही सब कुछ करना है गुरुजी, मैंने सब कुछ आपके श्री चरणों में डाला है, उस बच्चे की रक्षा करना अब आपका काम है, मेरा भरोसा सिर्फ़ आपके श्री चरणों में है गुरुजी। और जो करवाना चाहते हो तो वो आपको करवा के लेना होगा गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप 24 घंटे आपने बोला तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। हज़ारों करोड़ों बार भी शुक्राना करूँ तो कम है, हर पल, हर एहसास में गुरुजी आपके ही
मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी, जितना हो सके उतना मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी ने बोला है मंत्र जाप बढ़ा देना पर कम नहीं होने देना बेटा। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना इतना सारा ज्ञान देने के लिए, इतने सारे सत्संग सुनवाने की सेवा देने के लिए, घर घर में सुख समृद्धि और शांति देने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। और जाने अनजाने में जो भी गलती होगी गुरुजी उसके लिए क्षमा करना। अपने यूनिवर्स के सभी सभी शक्तियों को, सभी देवदूतों को शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अपने पितरों का शुक्राना करती हूँ कि इनकी बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने पितरों का, अपने कुल देवी देवता का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए पूरे शिव परिवार से, श्री गणेश बप्पा से गुरुजी महाराज आपके सी चरणों में आदि शक्ति माँ काली माता जी आप सबके मतलब सबको चरणों में कोटि कोटि नमन करके गुरुजी आपके सी चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे क्षमा दिलवाइए। मुझसे जाने अनजाने में जो भी माड़े कर्म हुए, जो भी गलतियां हुई हैं, जिनका भी मैंने दिल दुखाया है, जो भी जीव जंतुओं को मैंने चोट पहुंचाई है, उस सब के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। जो सेवा आप करवाना चाहते हो वो आपको हाथ पकड़ पकड़ के करवाना होगा गुरुजी। मैं अगर भटक जाऊं तो मेरे को सही रास्ते पे लाना बाबा, पर मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। हर पल आपका ही सिमरन करती रहूं, बस ऐसी कृपा करना गुरुजी। पूरे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे गुरुजी। अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसा देना बाबा। हर क्षण आपके चरणों में ही रहने की विनती करती हूँ गुरुजी आपको, और एक ही प्रार्थना करती हूँ कि उस बेटे को भी आप अपने चरणों में जोड़ लो गुरुजी। उससे बड़ी और कोई बड़ी बात ना होगी। जहाँ आपके चरण मिल गए, आपका परिवार मिल गया उसको, तो फिर उससे बड़ी और कोई दौलत होगी गुरुजी उसके लिए। मेरा पूरा परिवार धन्य हो जाएगा गुरुजी। तो इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। हस्बैंड अंकल पे भी बहुत बड़ा कष्ट आया था, हम सभी पे बार बार मारण क्रियाएं हो रही हैं, तो उससे आप बचा रहे हैं और पूरा सुरक्षा कवच बना के रखा है, उसका शुक्राना। बेटे अंकल की रक्षा कर रहे हैं, 24 घंटे आप उसके साथ रहते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। पूरी रात भर आप बोल रहे थे मैं उसी के साथ था, उसकी रक्षा कर रहा था बेटा, तो तहे दिल से उसकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना आपका, कोटि कोटि बार नमन करके हृदय की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है गुरुजी। संगत जी कल मेरा हाथ 3-4 दिन पहले जला था। मैंने बताई थी कि एक मैंने सीधा कुकर खोली थी और आलू का पानी मेरे डायरेक्ट हाथ में आ गया था, तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे की बाजू वाली फिंगर बहुत जोर से जली थी संगत जी, पर फफोला नहीं आने दिए। पर जला इतना जोर से था संगत जी कि वो फफोला तो नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन कुछ सामान निकालने में उसकी स्किन निकली, तब मुझे पता चला कि इतना सारा जला था संगत जी। और मैंने तो ध्यान भी नहीं दी थी। फिर कल भर सिर्फ मैंने गुरु जी का जो चंदन प्रसाद रहता है, जो स्नान कराती हूँ, बस वो पानी लगा लेती हूँ, और जो जो जल रही थी बस उसी का तेल लेके लगा दी थी, गुरु जी इसको ठीक करो। और संगत जी यकीन करो पूरी उंगली फिंगर ठीक होगी एक दिन में, जिसको 1 हफ्ते का टाइम लगता है, जबकि 3 लेयर स्किन की दिख रही थी संगत जी, उसका गड्ढा जैसा हो गया था, पर पूरा स्किन कलर आ गया है और पूरा लाल जो था वो स्किन कलर में आ गया है। अभी घाव भर रहा है और पूरा लगभग नॉर्मल हो गई संगत जी एक ही दिन में। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी आपके चंदन प्रसाद का, आपके जल प्रसाद का तहे दिल से बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मेरे इतनी तेज जलन हुई थी संगत जी, पर फफोला आ जाता था, अगर मैं गुरुजी से ना जुड़ी रहती तो फफोला भी आता था और मेरे जख्म जल्दी ठीक नहीं होते संगत जी, निशान मेरी स्किन में जल्दी आता है, जाता नहीं है। लेकिन ये गुरुजी की मेहर है संगत जी, छोटे छोटे कष्टों को तो गुरुजी ऐसे ही निकाल देते हैं। उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। जाने अनजाने में बहुत गलतियां करी हूँ, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ मेरे बाबा। आप करुणा के सागर हैं, बस अपनी कृपा की दृष्टि में हमें बनाए रखना, और हर पल आप ऐसा कृपा कर दीजिए गुरुजी मुझ पे कि मैं आपका सिमरन कभी भूलूँ ना। आपका मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति, बेअनंत शक्ति है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मेरे छोटे छोटे दर्द तो गुरुजी ऐसे ही गायब कर देते हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। पैर में मोच थी और मैं एक्सरसाइज करने के बाद बस हाथ से हाथ को रगड़ के थोड़ी सी थपकियां मारती हूँ और हाथ को रगड़ के मंत्र जाप करती हूँ और हाथ घुमाती हूँ कि तेल से मालिश कर रही हूँ, बिना तेल लिए ही बस सोचती हूँ कि मैं मालिश कर रही हूँ। और संगत जी वो मेरी मोच थी जो पैर में, वो मोच भी ठीक हो गई है। घुटनों पे भी मैं ये महसूस करके करती हूँ कि मैं मसाज कर रही हूँ, ऑयल लगा रही हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करते और घुटनों का दर्द भी काफी हद तक ठीक हो जाता है संगत जी। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, आपके छोटे छोटे उपाय लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं। हमारे पास संगत जी कहीं भी बैठे हों, कहीं पर भी हम कुछ भी ना हो, तो गुरु जी का मंत्र जाप हमारे पास 24 घंटे रहता है। बस वो छोटी छोटी बातें हैं, गुरु जी को दिल से याद करके और उतना विश्वास करके कि ये काम करेगा और ये ठीक होगा तो
होता है संगत जी, तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी गुरु जी उसके लिए क्षमा करना। आपने मेरे परिवार की पूरी रक्षा कर रहे हैं, 24 घंटे आपने पहरा लगा के रखे हैं। हर क्षण, हर पल आपकी नज़र मुझ पर है, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। पल-पल आप मेरे साथ हैं, उसका एहसास दिलाते हैं, उसका शुक्राना गुरु जी। सबकी तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरे भाइयों को भी रक्षा करना गुरु जी, उसके ऊपर भी जो भी संकट आने वाले हैं उससे रक्षा करना बाबा। पता नहीं अभी वो भी बहुत परेशानी में चल रहा होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बहुत बड़ी जो भी कुछ है आप परेशानियाँ हैं उनको उनसे उसको भी बाहर निकालेंगे गुरुजी, और उसको भी ब्लेस करेंगे, और उसके माड़े कर्मों की सज़ा उसको जो भी है वो तो देना, लेकिन उसके भी कष्ट कटवाएँगे गुरुजी, उसको भी क्षमा करेंगे, और अपने अंग संग रखना गुरुजी मेरे पूरे परिवार को, क्योंकि वो अब आपका ही परिवार है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, उनकी सब तीनों भाइयों की तरफ से आपका शुक्राना है, मम्मी की तरफ से शुक्राना है, उनके बच्चों जो बच्चे हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, उनकी सबकी तरफ से शुक्राना। आपके बेटे दामाद की तरफ से शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे पितरों को मोक्ष देने के लिए शुक्राना, अपने श्री चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना। हर क्षण उनका ध्यान रखना है, हर परेशानी से आप मुझे निकाल रहे हैं, हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी, हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। अगर जाने अनजाने मुझसे कुछ भी गलती होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आंटी जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आंटी जी पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करना, हर दुःख परेशानी उनकी ख़त्म करना गुरुजी। बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग बहुत अच्छे से शेयर करती हैं वो, मेरे रोज़ के रोज़ सत्संग शेयर करवा लेते हैं, इसलिए गुरुजी आपका और आंटी जी आपका भी शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। कोटि-कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी।